नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल। और अगर आज हम आपको कैलाश पर्वत की यात्रा कराएं तो कैसा रहेगा। चलिए, वैसे तो कहते हैं कि लोग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई चढ़ जाते हैं, लेकिन जो कैलाश पर्वत है आज तक उस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि कहा जाता है कि लगभग 2200 मीटर जो है वो कैलाश पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट से कम है, यानी कि 6600 की ऊंचाई है कैलाश पर्वत की। उसके बावजूद कोई भी इस पर चढ़ने में अभी तक सक्षम नहीं है, जबकि आप तो जानते ही हैं कि माउंट एवरेस्ट को कई लोगों ने फतह किया है। तो चलिए, आज हम कोशिश करते हैं कैलाश पर्वत की आपको यात्रा करवाएं और दिखाते हैं। असल में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा इस बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ किया गया है, जहाँ मेडिटेशन योगा शिविर का चल रहा है लगातार, और यहाँ लोग आ सकते हैं। मेडिटेशन है, योगा है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ आप अध्यात्म से रिलेटेड यहाँ देख सकते हैं। और पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको दिखाते हैं कि कैलाश पर्वत आखिर अगर सामने से देखा जाए तो कैसा दिखता होगा। आज हम आपको दिखाते हैं। और ये सुंदर जो सुयोग बना है वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर संरचना बनाई गई है कैलाश पर्वत की, जहाँ आप देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ को भी बिठाया गया है और बहुत ही खूबसूरत आकृति भगवान भोले शंकर की यहाँ बनाई गई है। और आखिर इसकी प्रेरणा ये ब्रह्मा कुमारी को कहाँ से मिली, कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि शहरवासियों को इस तरह का लाभ दिया जाए, इस तरह का सुख दिया जाए कि वो कैलाश पर्वत की यात्रा कर सकें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं पहुंच सका है। जी नमस्कार, न्यूज़ टेल में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आप इसके बारे में बताइए कि आखिर ये कैसे आपने सोचा कि ये सुंदर सा कैलाश पर्वत यहाँ बनाया जाए ताकि लोग शहरवासी इसका लाभ ले सकें। दरअसल हर महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोग कोई ना कोई विशेष चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो शहरवासियों को उससे विशेष लाभ मिल सके जी। लेकिन इस बार हमने सोचा कि द्वादश ज्योतिर्लिंगम तो हम लोग हर साल करते ही थे, लेकिन इस बार हम कुछ और अलग हटकर करना चाह रहे थे जो विशेष आकर्षण का केंद्र बने और शहरवासियों की श्रद्धा को भी एक कुछ संपूर्णता मिले। तो कैलाश पर्वत को लेकर संकल्प आया कि वहाँ पे जाना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मुश्किल कार्य होता है, तो क्यों ना हम उसी को एक थीम बनाकर चले और कैलाश पर्वत अर्थात परमात्मा शिव का वो ऊंचा धाम, वो ऊंची स्थिति जहाँ पर जाने से हम प्रकृति जीत परमात्मा की स्थिति को देख पाते हैं। क्योंकि शंकर जी को आप देख रहे हैं कि उनको ड्रेसलेस दिखाते, ज़्यादा वो कपड़े से युक्त उनको नहीं दिखाते। इसका अर्थ हम ये बताना चाह रहे थे कि वास्तव में परमात्मा ड्रेसलेस उनका रूप जो है, इसका अर्थ है कि अपने आप को शरीर रूपी वस्त्र से थोड़ा हम अलग समझें, तब हम परमात्मा की स्मृति में तपस्वी स्थिति में रह सकते हैं। फिर उनके गले में जो सांप दिखाते हैं, सांप अर्थात विषैले ऐसे संस्कार जो हमारे गले में दिखाने का मतलब हमारे अंदर ही है। हमें दुख देने वाली चीज़ें बाहर नहीं, लेकिन किसी भी परिस्थिति को हम किस तरह से लेते हैं, उस पर हमारा रिएक्शन कैसा होता है, उसके ऊपर हम सोचते क्या है, उसको हम स्टॉप करते हैं या नहीं, इस चीज़ का यादगार हम शंकर की गले में ये सर्पों की माला दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट करने के लिए हम शंकर की ये मूर्ति हमने लगाया था कि जो भी आएंगे हम ये अंतर भी बता पाएंगे कि वास्तव में शिव कल्याणकारी शिव और उनकी तपस्या में बैठे हुए शंकर विनाशकारी देवता, दोनों में अंतर क्या है, ये बताने के लिए मेन हमारा लक्ष्य यही था कि ये अंतर हम स्पष्ट कर पाएँ कि परमात्मा अलग है, शिव अलग है और देवता विनाशकारी महादेव अलग है जी। तो कैसे कैसे लोग यहाँ आए और किस तरह के लोगों की जो चाहत थी, यानी कि जो भूख है अध्यात्म से रिलेटेड, आपको लगता है कि ये जो आयोजन था उससे उनको तृप्ति कुछ मिल पाई? बहुत हद तक मिली, क्योंकि फर्स्ट डे तो थोड़ा हमें लगा कि उतनी संख्या में लोग थोड़े कम आए थे, लेकिन सेकेंड डे से हमने देखा कि रोज़ शाम को बहुत सैकड़ों की मात्रा में, माना ये हॉल भर जाता था, हर जगह ही बहुत सारे लोग। तो साथ साथ ही यहाँ हमने प्रवचन भी रखा हुआ था कि जिसमें परमात्मा शिव की शिवरात्रि को सच्चे तरीके से कैसे मनाएं, ये रहस्य बताया जाता था।
तो अब जैसे कि शिवरात्रि खत्म है, उसके बावजूद ये भगवान की जो ये स्थान है, जो कैलाश पर्वत है, उसको आप दर्शा रहे हैं, तो अभी भी किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और इसका किस तरह से लाभ ले रहे हैं? हमने दरअसल आधा मेला हटा दिया, उसके बाद कई दर्शक बहुत दूर दूर से आए, जैसे गोलमुरी से, घाटशिला वगैरह से, चांडिल से जो लोग आए, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी फैमिली को स्पेशली ये दिखाने के लिए लेकर आए हैं, तो आप कल भर इसे रखिए। तो ऐसे करते करते अभी तक हमने सोचा है कि थर्सडे तक हम इसे नहीं हटाएंगे, क्योंकि जो लोग आकर देख कर गए हैं, थर्सडे तक उनकी फैमिली वाले वो लोग आने वाले हैं, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो इस लक्ष्य से रखा है। तो आपने देखा जिस तरह से प्रीति बहन ने बताया, भगवान शिव के हर एक रूप की उन्होंने चर्चा की, वाकई में बहुत ही सराहनीय है। और ये ब्रह्मा कुमारी की ये जो आयोजन है वो वाकई में सराहनीय है। तो चलिए, ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टेल।